Let's improve English. जिसमें से एक, जिसमें से बहुत सारे, जिसमें से दो, जिसमें से कुछ, जिसमें से कोई नहीं, जिसमें से थोड़े से, जिसमें से आधा, जिसमें से दोनों, जिसमें से सबसे होशियार। हिंदी बोलते वक्त जब ऐसी बातें अक्सर सेंटेंसेस में आती हैं तो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर दिया करती हैं। जब ऐसी बातों की हमें इंग्लिश बनानी हो, यानी कि जब हमें लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने हो, जब हमें चीज़ों को डिस्क्राइब करना है कि ऐसा कुछ है जिसमें से एक, यानी कि जैसे कि मेरे पास 4 दोस्त हैं जिसमें से एक बहुत समझदार है, बहुत ईमानदार है, जिसमें से बहुत सारे, जिसमें से दोनों, इस तरह से हम लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको एक बहुत कमाल का एडवांस्ड स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। उस स्ट्रक्चर को अगर आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस बनाने में कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है। पहले आएगा कुछ, उसके बाद ऑफ विच या ऑफ हुम लगाना है, और फिर कुछ, समथिंग, ऑफ विच, ऑफ हुम, और फिर समथिंग। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसे हम कैसे बोल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा दावा है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से आपको मिलेगा। इस तरह के सेंटेंसेस हमारी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल क्लॉजेस को अच्छे से यूज़ करके एक सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। मेरे 2 भाई हैं जिसमें से एक दिल्ली में रहता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, वन ऑफ देम लिव्स इन दिल्ली। उनमें से एक दिल्ली में रहता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको और इम्प्रेसिव तरीके से और अच्छे से अगर हम बोलना चाहते हैं तो इस पूरी बात को हम एक ही सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, वन ऑफ whom lives in Delhi. One of whom lives in Delhi. जिसमें से एक दिल्ली में रहता है। One of whom. ऐसे लिखने से अब ये एक ही सेंटेंस हो गया। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो एक ही सेंटेंस में आप इस पूरी बात को खत्म कर सकते हैं। I have 2 brothers, one of whom lives in Delhi. Something का मतलब अब यहाँ पर ये एक क्लॉज आया। I have 2 brothers. मेरे 2 भाई हैं। One of whom, जिसमें से एक, lives in Delhi. दिल्ली में रहता है। इसी तरह से अब काफ़ी सारे सेंटेंसेस आने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे बताने से पहले खुद कोशिश करें कि उन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मेरे पास 3 गाड़ी हैं जिसमें से 2 तो मैं कभी चलाता ही नहीं। आई हैव 3 कार्स, आई नेवर ड्राइव 2 ऑफ देम। एक तो हम ऐसे बोलेंगे 2 सेंटेंसेस बना के। एक ही सेंटेंस में जब कहना हो, आई हैव 3 कार्स, 2 ऑफ विच आई नेवर ड्राइव। इस बार हुम नहीं बल्कि विच आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की बात नहीं कर रहे। वी यूज whom for talking about people, whereas we use which for talking about things. I have 3 cars, 2 of which I never drive. जिसमें से 2 तो कभी मैं ड्राइव नहीं करता। 2 of which. 10 लोग पार्टी में आए जिसमें से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आया। 10 लोग पार्टी में आए। 10 people came to the party. None of them brought me a gift. एक कॉमन मिस्टेक है कि लोग अक्सर बोल देते हैं came in the party, और ये इस चलते होता है कि कभी कभी हम लिंक कर देते हैं कि इन का मतलब में होता है। ऐसे लिंक करके नहीं चलना। कम के साथ हमें टू लगाना चाहिए जब हम उसके आगे एक प्लेस को मेंशन करने वाले हैं। कम टू अ प्लेस, गो टू अ प्लेस, टू आता है यहाँ पर, और विजिट में नहीं आता, विजिट अ प्लेस। 10 people came to the party, none of them, उनमें से कोई भी नहीं, none of them brought me a gift। इसको एक ही सेंटेंस में हम कह सकते हैं, 10 people came to the party, none of whom brought me a gift। जिसमें से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। पुलिस ने 2 आदमी पकड़े जिसमें से किसी एक ने पैसे चुराए थे। पक्का नहीं पता था, बाद में फिर वो इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगी। द पुलिस कॉट 2 people, either of them had stolen the money। ईदर या फिर आइदर आप कैसे भी बोल सकते हैं। हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं, द पुलिस कॉट 2 people, either of whom had stolen the money। either of whom। आइदर और नीदर का हम यूज करते हैं जब हम 2 चीजों की या 2 लोगों की बात कर रहे हों। ईदर का मतलब दोनों में से एक, नीदर का मतलब दोनों में से एक भी नहीं। तो ईदर ऑफ whom, जिनमें से कोई एक, जिसमें से किसी एक ने पैसे चुराए थे। भगवान ने 2 औलाद दी जिसमें से एक भी काम की नहीं है। कैसे कह सकते हैं, गॉड गेव मी 2 children, neither of them is worthy, और neither of them is of any use। किसी काम की नहीं है। एक ही सेंटेंस में बोलना हो तो, गॉड गेव मी 2 children, neither of whom is worthy or is of any use। मुझे 1 बाल्टी कपड़े धोने जिसमें से बहुत सारे तो तेरे ही हैं। आई हैव टू वॉश अ बकेट ऑफ क्लोथ्स, many of them are yours। ये तो 2 सेंटेंसेस में हमने बोला। एक में कहेंगे तो,
I have to wash a bucket of clothes, many of which are yours. Many of which are yours. जिसमें से बहुत सारे तो तेरे ही हैं. मैं थोड़े से तो पैसे कमाता ही हूँ, जिसमें से कुछ तो तुम ही खर्च कर देते हो. जिसमें से कुछ. मैं थोड़े से पैसे कमाता हूँ, इसके लिए हमने कहा I earn very little money. You spend some of it. उनमें से कुछ आप स्पेंड करते हो. हम कहेंगे I already earn very little money, some of which you spend. Some of which you spend. जिसमें से कुछ आप स्पेंड कर देते हो. 20 गेस्ट्स आए हैं, जिनमें से कुछ तो नेता है. तैयारी करो अच्छे से. 20 guests have visited us, a few of them are leaders. एक ही सेंटेंस में तो 20 guests have visited us, a few of whom are leaders. जिनमें से कुछ लीडर्स हैं. मेरे पास 2 ही फ़ोन है, जिनमें से दोनों ही मैंने ऑनलाइन खरीदे थे. दोनों ही खरीदे थे. I have 2 phones. I bought both of them online. Both का यूज़ आ गया, दोनों ही. I have 2 phones, both of which I bought online. Both of which I bought online. जिनमें से दोनों को ही मैंने ऑनलाइन खरीदा था. ये छोटा सा तो समोसा ही था, जिसमें से आधा तू खा गया. जिसमें से आधा. ये छोटा सा तो समोसा ही था. यहाँ से हम शुरू करेंगे. This samosa was already very small. You ate half of it. आधा तो तू ही खा गया. You ate half of it. एक कंप्लीट सेंटेंस में This samosa was already very small, half of which you ate, half of which you ate, जिसमें से आधा तू खा गया. मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, जिसमें से सबसे ज़्यादा समझदार मेरा भाई है. मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, इसके लिए कहेंगे I have met a lot of people. I have met a lot of people. My brother is the wisest person. सबसे होशियार आदमी मेरा भाई है. एक ही सेंटेंस में कहेंगे तो I have met a lot of people, the wisest of whom. The wisest of whom. तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री भी यूज कर सकते हैं. The biggest of, the wisest of whom is my brother. 2 लोग जिनमें से एक को भी मैं नहीं जानता हूँ, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं. ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है. यहाँ पर पहले हमने बोला 2 लोग, फिर हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं. जिनमें से एक को भी मैं नहीं जानता हूँ, यानी कौन से लोग जिनमें से एक को भी मैं नहीं जानता हूँ, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं. मेन सेंटेंस, मेन क्लॉज तो यहाँ पर यही है कि 2 लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं. और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये तो बस एक डिस्क्रिप्शन है कि कौन से लोग. वो लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनमें से एक को भी मैं नहीं जानता हूँ. 2 people are waiting for you outside. I don't know either of them. 2 सेंटेंसेस में. एक में कहें तो 2 people, neither of whom I know, जिनमें से मैं एक को भी नहीं जानता, are waiting for you outside. आपका वेट कर रहे हैं बाहर. 2 people का वर्ब है are. 2 people are waiting for you outside. बस इस 2 people को, इन 2 people को हमने डिस्क्राइब किया इस क्लॉज से. neither of whom I know, जिनमें से एक को भी मैं जानता नहीं हूँ. इसको हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी बोलते हैं. यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है किसी भी चीज़ के बारे में. इन 2 people के बारे में बता रहा है. 2 people are waiting for you outside. ये सेंटेंस है. मगर कौन से people? neither of whom I know, जिनमें से एक को भी मैं जानता नहीं हूँ, are waiting for you outside. इस तरह से एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का यूज करते हुए हम उसके दोनों तरफ कॉमास लगाते हैं. फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, जिसमें हम बोलते हैं neither of whom, some of whom, one of whom, one of which, 3 of which, few of which. इस तरह से आप अब सेंटेंसेस बना सकेंगे. फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. टेक केयर एंड बाय बाय.